बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चंदा कुक हाउस। तो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं जी भगारे बैंगन हैदराबादी वाले, जो अक्सर शादियों में भी बनते हैं। मोस्टली ये कराची में ज़्यादा खाए जाते हैं। हमारे यहाँ पिंडी, इस्लामाबाद और इधर पोटोहार के इलाकों में ये इस तरह के नहीं खाए जाते, लेकिन ये वहाँ के हैं। कराची में ये मोस्टली शादियों में भी रखे जाते हैं भगारे बैंगन। तो आज बहुत दिल चाह रहा था कि बनाऊं, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर लूं। तो सबसे पहले जी हमने ये चने लिए हैं, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के चने हैं, जिनको हम ना हल्का सा रोस्ट करेंगे। ये हो गए रोस्ट, इसको हम ना इसमें प्याले में कर लेंगे और इसको छिलके हम उतार देंगे। ठीक है, ये अब इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है और 1 टेबल स्पून हमने धनिया लिया है। इनको भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ठीक है, हल्की सी खुशबू आने लग जाती है ना ज़रा। ये आजकल वैसे भी बरसात है, हर चीज़ में ना सेलन सी आई हुई है, तो ये रोस्ट करने से ना ये ज़रा वो कम हो जाती है फिर उससे। हमारा ज़ीरा और धनिया भी तकरीबन पीस पे हमारा हो गया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने रोस्ट कर ली हैं। ओके गाइस, यहाँ पे हमने ऑयल डाल लिया है। तकरीबन ये हमारे पास 2 कप ऑयल है। ऑयल इसमें ज़्यादा लगता है, इसलिए हमने ऑयल थोड़ा ज़्यादा लिया है। और यहाँ हमने तकरीबन 7 से 8 लहसुन के जवे लिए हैं। ये देखें, ये 7 से 8, इनको हम इसमें ऐड कर देंगे। 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इतनी देर में अपने चने साफ कर लेते हैं। ओके गाइस, ये देखिए प्याज हमारा हो गया। अब इस प्याज को हम निकाल लेंगे। ठीक है, आंच हल्की करेंगे ज़रा। ये निकाल लिया। ठीक है, अब चूल्हा भी मैं बंद करूँगी। और अब मैं ये प्याज है, ये चने हैं और ये जो मेरा सूखा धनिया और ये सारी चीज़ें, अब हमने सारी चीज़ों को ग्राइंड करना है। ठीक है, और इस प्याज के अंदर हमने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा धनिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। और साथ इसको हम पानी कम रखेंगे। और वैसे तो कुछ लोग इसको ना लेमन के उसमें, इमली के बूदे में और इस तरह उसमें ग्राइंड करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। इस वजह से हमने सोचा है कि इमली वगैरह का पानी थोड़ा वो नहीं करते, थोड़ा सा लेमन डाल देते हैं। हल्की सी खटास हमने लेके आनी है, ज़्यादा तो नहीं लेके आनी ना। तो ये हमारे पास लेमन जूस है, ये थोड़ा सा पानी भी मैंने ले लिया पास। अब मैं इसको करने लगी हूँ जी ग्राइंड। तो मैं ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ मैंने ग्राइंड क्या क्या करना है। ज़ीरा, धनिया जो मैंने वो फ्राई किया था हल्का सा, और ये चने, और उसके बाद ये प्याज है, इसमें हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, और बस ये चीज़ें मैंने ग्राइंड करनी है। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इसको हमने क्रश कर लिया। ये सूखा धनिया, ज़ीरा और जो हमारे चने थे, वाइट चने जो हमने भुने थे, ठीक है, आपको नज़र आ रहे होंगे। अब ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर जाएगा जी नमक हस्बे जायका, क्योंकि हमने बैंगन की फिलिंग करनी है, तो उसके अंदर भी तो थोड़ा सा मसाला होना चाहिए ना अंदर उसके। इसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन
हाफ टेबल स्पून हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर सूखा धनिया ऐड करेंगे। और हाफ टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे। वन टीस्पून हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, दड़ा मिर्च को कहते हैं वो ऐड करेंगे। और इसके साथ जी हम इसके अंदर हाफ टी स्पून चिली पाउडर ऐड करेंगे, ठीक है, रेड चिली पाउडर। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम डालेंगे जग में, और हमने बहुत पतला बैटर तैयार नहीं करना है, हमने थोड़ा सा मतलब थिक बैटर तैयार करना है इसका। ये हमने इसके अंदर डाल दी, ठीक है, ये डाल दी। और इसमें थोड़ा सा हम लेमन जूस तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब, ये देखें, ये हमने इसके अंदर करके ऐसे प्लेट साफ़ हो जाएगी हमारी। ये देखें, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। ओके गाइस, ये देखें हमारा मसाला बनके रेडी हो चुका है। आप इसको देख सकते हैं इसकी कितनी मतलब कितना थिक ये बना है। ये देखें, ये सारा मसाला हमारा बन गया, फिलिंग के लिए रेडी है। अब जो हमने नेक्स्ट काम जो करना है वो ये है जी कि हमने अपने जो बैंगन है इनको हमने इस तरीके से कट लगाना है। ये देखें, नज़र आ रहा है आपको, ये ऐसे कट लगाना है हमने, ऐसे, उसके बाद ऐसे 4 कट हमने लगाने हैं। और आपने अंदर से अच्छे से चेक कर लेना है। कई दफ़ा बैंगन में कीड़ा लगा हुआ होता है तो वो ख़राब होता है, तो नज़र नहीं आ रहा होता, इस तरह नज़र नहीं आता, लेकिन आपने ऐसे करके अच्छे से इसको चेक करना है। ये देखिए हमारा ये बिल्कुल ठीक है। और अब ये जो मसाला है ना, ये हम इस तरह इसके अंदर भरेंगे। ये देखें ऐसे, ये देखिए, बहुत ही अच्छे से आपने इसके अंदर मसाला भर देना है। इस तरीके से आपने इस सारे बैंगन के अंदर आपने अच्छे से मसाला भर देना है। ये देखिए, ठीक है, ऐसे आपने मसाला भरना है। मेरे ख्याल से आपको नज़र नहीं आया, ये इस तरह आपने मसाला भरना है। मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे रखते हैं जब मसाला भर भर के, ये देखें ऐसे कट करें। पहले जी लेना है तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब हमने लेना है मेथी दाना। ये देखें मेथी दाना, ये हमने इसमें पुट कर दिया। उसके बाद जी हमने 1/4 टीस्पून हमने थोड़ी सी, ये 1/4 टीस्पून के करीब हमने लेनी है कलौंजी। नज़र आ रही है आपको, ये कलौंजी डाल दी हमने इसके अंदर। और हाफ टी स्पून के करीब हमने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया। ठीक है, इनको अंदर अच्छे से भून लेंगे। इसके अंदर ऑयल इसमें ज़्यादा जाता है कि मैं पहले बता दूँ आपको, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा ऑयल इसके अंदर ज़्यादा है, क्योंकि हमारे बैंगन जो हैं वो इसके अंदर फ्राई से होंगे, इसलिए ये ऑयल ज़्यादा ऐड करते हैं इसके अंदर। ये थोड़ा सा हमारा फ्राई हो जाए इसके अंदर, फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम। अब इसके अंदर हमने, ये मेरे पास एक लाल सी मिर्च हुई हुई थी और थोड़ी सी हमारे पास ये साबुत गोल मिर्च है। ये देखें, कोई 10 से 12 होंगी, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। आंच स्लो रखें ताकि जो ये रेड हरी मिर्च मैंने डाली है ना, ये उछलने का खतरा होता है, कहीं आपके मुँह पे ना लगे, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर ये हमने धनिया डाल दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे जी ये टमाटर, ये हमने देखे मोटे मोटे स्लाइस में काटे हुए, ठीक है। नमक हमने
डाला था, अब मसाले में भी तो नमक जाएगा ना, तो आपने इस हिसाब से डालना है कि आपके बैंगन में भी नमक है, ठीक है। और इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी दड़ा मिर्च, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब, क्योंकि मिर्चें हमने डाली हैं पहले भी। और 1/2 टीस्पून हमारी रेड चिली जाएगी, 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर। बस इसमें यही चीज़ें जाएंगी, ठीक है। ये बैंगन आराम से आपने रखने हैं। ये हल्का सा लेमन का जो रस है ये हम इसकी साइड से हल्का हल्का सा डाल देंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम दे देंगे ढक्कन और अब हम वेट करेंगे हमारे बैंगन थोड़े से एक साइड से हो जाए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्या खुशबू आ रही है। अब हम इसको हल्का सा पलटेंगे इस तरीके से कि इसका ना अंदर से मसाला ना निकले, ठीक है। ठीक है, अब ये जो मसाला है ना, ये जो हमने जो बच गया था हमारे पास, इसको हमने ना इसके बीच बीच में ऐसे ऐसे डाल देना है, ठीक है। इसको हम बिल्कुल दम वाली आंच पे पकाएंगे, ठीक है। ओके गाइस, ढक्कन हटाते हैं इसका, देखते हैं क्या बना है। ये देखिए तकरीबन गलने के करीब है ये, बिल्कुल हल्की सी कसर। ये देखिए ये बनते हैं। वो जो हमने जिस जग में हमने इनको ग्राइंड किया था उसी जग में हमने पानी डाल के रख लिया था, वो हम पानी इसके अंदर हल्का हल्का सा ऐड करेंगे। ये बस, और आँच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे, ऊपर देंगे ढक्कन। ओके गाइस, चेक करते हैं, हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं बैंगन। भगारे बैंगन हमारे पक चुके हैं। नाम है इनका जी हैदराबादी भगारे बैंगन, ठीक है। और ये बहुत ही मज़े की डिश बनी है, हल्की सी खटास है इसके अंदर, क्या क्लास की बनी है ये। अब हम करेंगे चूल्हा बंद और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अभी नहीं देखा, ये डाला, ये आपको नज़र आ रही होगी हमारी डिश। ये देखें, बहुत ही मज़े की डिश बनी है और इस तरीके से आप भी बनाएं और खाएं। और इसके साथ ही मुझे नुसरत नदीम को चंदा कुक हाउस से इजाज़त दीजिए। ओके जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।